अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे चैनल द स्टडी टेक में स्वागत है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 14th ऑफ अक्टूबर 2022। 14 अक्टूबर 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली फॉर ऑल दो स्टूडेंट फॉर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज दिस वीडियो इज बाइलिंगुअल। इट मीन्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द न्यूज़पेपर इन हिंदी एंड इंग्लिश सो दैट आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो। ओके एंड आज फिर थोड़ी सी बैकग्राउंड में आपको कुछ आवाज़ें सुनाई देगी और जस्ट ट्राई टू इग्नोर इट और जस्ट ट्राई टू डिनाई इट। ओके एंड वेरी सॉरी फॉर दैट कि आपको बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें सुनाई देगी। ओके द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ माइन। आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको जितना भी चीज़ें होंगी वो सारी आपको न्यूज़पेपर में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, सो आपको बस क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि आपको हमारे ऐसी वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। ओके, सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हुए हैं। पहले पेज में आप सबको पता है जैसा कि इंडिया करने वाला था UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग में इंडिया अब्सटेन कर दिया और बहुत सारी कंट्री ने रशिया के अगेंस्ट में वोट किया है। कुछ कंट्री अब्सटेन कर दी है और एक दो कंट्री हैं जो कि रशिया के साथ है, जैसे कि चाइना आपको मिल जाएगा रशिया के साथ है और एक दो कंट्रीज़ और हैं जो रशिया के साथ आए हैं। ठीक है, तो इंडिया अब्सटेन कर दिया एज यूजुअल। हम सबको पता था कि इंडिया अब्सटेन करने वाला है, तो इंडिया ने UNGA की रेजोल्यूशन अगेंस्ट रशिया अब्सटेन हो गया। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ दैट इसरो ने अपना नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल अभी जो PSLV जो चल रहा है ना, पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, तो इसको रिमूव करने के लिए एक नेक्स्ट जनरेशन का लॉन्च व्हीकल यहाँ पर बनाने वाले हैं। आप सबको पता है कि देखिए कोई एक चीज़ बनती है तो उसको रिमूव किया जाता है, रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, आने वाले टाइम में ये चीज़ें रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, तो जो PSLV है इसका भी एक दिन ऐसा आएगा कि ये भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा, इसका भी रोल एक दिन ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए कुछ एक नया अल्टरनेटिव हमें बना कर रखने की ज़रूरत है। तो इसरो इसी के ऊपर काम कर रहा है और ये एक जो ऑपरेशनल सिस्टम है जैसे पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो इसका अल्टरनेटिव है नेक्स्ट जनरेशन LV। ठीक है, लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो इसको बना रहा है इसरो और देखते हैं इससे क्या कुछ। आप सबको पता है जैसा और बाकी PSLV का जो काम है और सेम टू सेम इसका भी काम होगा। ठीक है, NGLV का भी सेम काम होगा, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल का। कुछ इसमें एडवांस फीचर्स के साथ आया जाएगा, ये इसके अंदर बताए गए हैं। ठीक है, रोबस्ट डिज़ाइंस वगैरह इसके अंदर इंक्लूड की जाएंगी। ठीक है, सो दैट वाज ऑल रिगार्डिंग दैट। होप यू गॉट क्लैरिटी। ठीक है, थोड़ा न्यूज़पेपर को हम लोग जल्दी कवर करेंगे ताकि आप सबको टेंशन ना हो और आवाज़ थोड़ा सा आप सबको ज़्यादा ना आए। ठीक है, तो फटाफट हम लोग न्यूज़पेपर को डिस्कस कर लेंगे, आज ज़्यादा बातें नहीं करेंगे आप लोगों के साथ। ठीक है, सो मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स। हाँ, Prime Minister Narendra Modi blames previous हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट फॉर नॉट गिविंग इवन 20th सेंचुरी एमिनिटीज़। एमिनिटीज़ का यहाँ पर मतलब हो जाता है फैसिलिटीज़। ठीक है, हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, प्रीवियस गवर्नमेंट है, उनके ऊपर ये ब्लेम लगाते हुए उन्होंने कहा कि जो 20th सेंचुरी की जो एमिनिटीज़ है, फैसिलिटीज़ है, वो लोगों तक नहीं मिल रही है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये वंदे भारत एक्सप्रेस है जो कि अभी यहाँ पर इसका सेरेमनी हुआ, फ्लैग ऑफ किया गया इन ऊना में। ठीक है, सो यहाँ पर इसकी तस्वीर है और यहीं पर इनका कहना है कि हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग द बेसिक एमिनिटीज़ ऑफ 20th सेंचुरी। ओके, सो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। आगे आने वाले टाइम में हो सकता है ये आपको क्रिटिक्स में देखने को मिले या फिर एडिटोरियल में भी देखने को मिले। ठीक है, इसरो इज गोइंग टू प्रपोज अ डेडिकेटेड सैटेलाइट फॉर सपोर्टिंग एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए इसरो क्या प्रपोज कर रहा है, एक डेडिकेटेड सैटेलाइट प्रपोज कर रहा है ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्टअप मिले। ये इसरो के चेयरमैन सोमनाथ शर्मा जी का ये कहना है। ठीक है, और इससे क्या होगा, एक्चुअली यहाँ पर सोमनाथ जी ने बताया है कि हमें क्या मिनिमम 2 सैटेलाइट डेवलप करने की ज़रूरत है विच विल गारंटीड एडुक्वेट कवरेज ऑफ इंटायर एग्रीकल्चर लैंड ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो ये 2 सैटेलाइट लगभग बहुत ही ज़्यादा सक्षम होगी कि पूरी लैंड, जो कंट्री में जितनी भी लैंड है एग्रीकल्चर लैंड, उसको कवर अप कर पाए। ठीक है, एंड दिस विल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ forecasting, pesticides application, irrigation, soil data and generation of critical data related to droughts। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयरिंग में ये बहुत ही ज़्यादा कारगर होंगी। ओके, सो इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर एक सेटेलाइट डेवलपमेंट की बात की जा रही है इसरो के द्वारा विच विल बी वेरी सपोर्टफुल फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन। आज हम एडिटोरियल को डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है थोड़ी सी आवाज़ आ रही है और जल्दी में है, बट यहाँ पर एडिटोरियल में भी आज कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये जो सेकेंड वाला एडिटोरियल है मैं इसको कोशिश करूंगा आपको कल पढ़ा दूं। ठीक है, तो आप यहाँ पर थोड़ा देख लीजिएगा। ओके, ये सारी चीज़ें रिलेटेड टू, आपको पता है इंडियन करेंसी डिक्लाइन करती जा रही है अगेंस्ट डॉलर, तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ RBI का रोल क्या है, व्हाट शुड इंडिया डू। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई है, तो इसको अगर हो सकता है तो मैं आपको कल पढ़ा दूंगा। ठीक है, सो
इसको हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन। यहाँ पर बोला गया है कि डज इंडिया नीड अ पॉपुलेशन पॉलिसी। आप सबको पता है कि इंडिया इज गोइंग टू सरपास चाइना बाई 2024 या 2025। ठीक है, इंडिया पॉपुलेशन के मामले में चाइना को सरपास कर देगा 2024-25 तक। ठीक है, नेक्स्ट सेंसस रिवील करेगा कि व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। बट क्या इंडिया को एक पॉपुलेशन पॉलिसी की ज़रूरत है? ये टू चाइल्ड पॉलिसी या फिर वन चाइल्ड पॉलिसी की, ऐसी पॉलिसी की ज़रूरत है? तो ये इसके बारे में आप थोड़ा मुझे बताइएगा इन कमेंट सेक्शन कि डज इंडिया रियली नीड्स अ पॉपुलेशन पॉलिसी। तो ये सारी चीज़ें मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, आई एम वेरी होप, मैं बहुत ही ज़्यादा उसके लिए तैयार हूँ कि आपका अगर ओपिनियन आएगा कि हाँ इफ़ इंडिया नीड्स पॉपुलेशन पॉलिसी और नॉट। ओके, इंटरपोल जनरल असेंबली मीटिंग होने वाली है कहाँ पर? दिल्ली में इंटरपोल जनरल असेंबली की मीटिंग होने वाली है। इंटरपोल आप सबको पता है बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, इंटरनेशनल पुलिस होते हैं ये। ठीक है, और ये बहुत सारे क्राइम्स में, चाहे वो साइबर क्राइम्स हो गया, टेररिज्म हो गया, ड्रग्स ट्रैफिकिंग हो गया, आपके फाइनेंशियल क्राइम हो गए, इन्वायरमेंटल क्राइम हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑल ओवर द ग्लोबल। ठीक है, ऑल ओवर द ग्लोबल, ना ही केवल एक एक कंट्री के लिए, जो भी 193rd मेंबर नेशन है ग्लोबली, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो सेटअप हुआ था 1923 में इंटरपोल का सेटअप हुआ था। ये एक सिक्योर इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। ये एक सिक्योर इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म है दैट फैसिलिटेट क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ पुलिस फोर्स अक्रॉस द ग्लोब through collection and dissemination of information received from the various police force. Okay, it keep track of the movement of the criminals and those who are under police radars with various reason and tips of police force which had either sought the इंटरपोल असिस्टेंस और विच इन इट्स ओपिनियन विल बेनिफिट्स फ्रॉम द पर्टिकुलर अवेलेबल चीज़। ठीक है, तो ये सारे चीज़ों को ट्रैक करते हैं। ठीक है, जो भी क्रिमिनल्स हैं उनको ट्रैक करने के, उनके मूवमेंट को ट्रैक करते हैं। ठीक है, और ये क्या है? ये एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जो कि ग्लोबली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो इनकी एक मीटिंग होने वाली है दिल्ली में, 4 दिन की मीटिंग होगी फ्रॉम 18 अक्टूबर टू 22 अक्टूबर। ठीक है, तो ये मीटिंग हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी और दिस विल बी द सेकेंड मीटिंग। ये सेकेंड टाइम होगा कि यहाँ पर मीटिंग होने वाली है दिल्ली में। ठीक है, सिंस 1997। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको पता है कि यहाँ पर इसमें इंटरपोल में हेड्स भी होते हैं। तो इस हेड को अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? जनरल असेंबली के इलेक्शन में इनको अपॉइंट किया जाता है, हेड्स को, हेड ऑफ द इंटरपोल। उसको प्रेसिडेंट भी बोला जाता है। इसको 4 साल की मेंबरशिप के लिए इसको अपॉइंट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसमें बताई गई है। ठीक है, और दिस इज़ वेरी मच यहाँ पर आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि जो इंटरपोल का काम है वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताया गया है इस आर्टिकल में। दैट साइबर क्राइम को देखती है, टेररिज्म, ड्रग्स ट्रैफिकिंग, फाइनेंशियल क्राइम, इन्वायरमेंटल क्राइम्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर देखा जाता है इन दिस एजेंसी। ओके, नाउ यहाँ पर इनके द्वारा एक रेड नोटिस इशू किया जाता है, उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं दैट व्हाट इज इट। ओके, एक ये स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन है। ये एक स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन है जो कि इंटरपोल के द्वारा इशूड किया जाता है टू ऑल द मेंबर नेशंस। ठीक है, जितने भी मेंबर नेशन है, 193rd मेंबर नेशन है इसके अंदर, तो सारे मेंबर नेशन को ये एक नोटिस जारी करते हैं और उसमें नोटिफाई करते हैं नेम ऑफ द पर्सन जिसके अगेंस्ट में जो अरेस्ट वारंट इशूड किया गया है, उसके अगेंस्ट में क्या करते हैं, सारी कंट्री को, सारी जितनी भी मेंबर नेशन है उन सबको क्या करते हैं, उसका नाम फॉरवर्ड करते हैं और ये बोलते हैं जिस भी कंट्री में ये इंडिविजुअल वहाँ पर है तो आप हमें बताइए। ठीक है, हमसे कम्युनिकेट कीजिए एंड हमसे बातचीत कीजिए और बताइए कि हाँ ये जो आप जिस पर्सन को ढूंढ रहे हैं वो हमारी कंट्री में, आप यहाँ पर आकर आप एक्शन लीजिए, अरेस्ट कीजिए और उसको पुलिस के हवाले कीजिए। ठीक है, इंटरपोल ऑफिसर्स के हवाले कीजिए। ठीक है, तो ये एक रेड नोटिस इशू किया जाता है किसके अगेंस्ट? जिसको इंटरपोल पुलिस ढूंढती है उसके अगेंस्ट में एक इंडिविजुअल का नाम इशू किया जाता है टू ऑल दोज मेंबर नेशन, ताकि जो इंडिविजुअल जिस कंट्री में है, जो इंडिविजुअल को जो इंटरपोल पुलिस ढूंढ रही है वो इजीली पकड़ा जा सके। ठीक है, तो ये रेड नोटिस इशू किया जाता है किसके द्वारा? इंटरपोल के द्वारा। ठीक है, तो इंटरपोल यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इंटरपोल का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, इंटरनेशनल पुलिस होता है। और ये सारी जो एक्टिविटीज़ थी वो मैंने आपको बता दिया कि ये सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहती है। ओके, हिजाब बैन विल बी कंटिन्यू इन कर्नाटका स्कूल्स। आप सबको पता है हिजाब को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था कर्नाटका में। ठीक है, बट अभी यहाँ पर कॉलेजेस और स्कूल में अभी भी हिजाब बैन कंटिन्यू चलेगा, यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया है। ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो जम्मू एंड कश्मीर, नेक्स्ट आर्टिकल में हम लोग डिस्कस करेंगे जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। जो एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था आर्टिकल 370 के तहत जम्मू एंड कश्मीर को, वो बहुत ही ज़्यादा गलत था। ये एक्चुअली बताया गया है किसके द्वारा? होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मोदी जी आकर यहाँ पर उसको सुधारा, उन्होंने रेक्टिफाई किया। रेक्टिफाई का मतलब होता है यहाँ पर सुधारना। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अमित शाह जी ने कहा है कि जो स्पेशल स्टेटस था, ठीक है, वो JNK का 370, ये एक बहुत ही बड़ा मिस्टेक था जो
कि विच वॉज डन बाई आर फॉर्मर, जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने ये किया था। और इट वॉज अ ग्रेव एरर विच मोदी रेक्टिफाइड इन 2019, ठीक है। दिस हैज़ बीन सेड बाय आर यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। ओके, सो ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई है, बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। 370 आर्टिकल आप सबको पता है कि इसके तहत ही जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया जाता था, ठीक है। बाकी और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन। कजाकिस्तान की मीटिंग में इंडिया टर्म्स पाकिस्तान एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म। आप सबको पता है कि पाकिस्तान, इंडिया मानता है कि पाकिस्तान एक एपी सेंटर है किसका, टेररिज्म का। ऑफ कोर्स पाकिस्तान से बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप्स आते हैं, आईएसआई के एजेंट्स आते हैं, ठीक है, एजेंसीज हैं, लेकिन बहुत सारी टेररिस्ट ग्रुप को पाकिस्तान और आईएसआई क्या करती है, सपोर्ट करती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बोला जाता है, इंडिया के द्वारा बोला जाता है कि वह जो पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो कि एपी सेंटर है, ठीक है। टेररिज्म का क्या है, एपी सेंटर है, वहीं से टेररिस्ट उत्पत्ति होते हैं, ठीक है, वहीं से टेररिस्ट उत्पत्ति होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मीनाक्षी लेखी जी हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है कजाकिस्तान की। और ये कौन है, ये वहाँ की क्या है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड एक्सटर्नल अफेयर्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, इन्होंने कहा है कि एक इंडिया डिज़ायर्स नॉर्मल रिलेशंस विद पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के साथ इंडिया डिज़ायर कर सकता है एक नॉर्मल रिलेशन, बट इट मस्ट टेक क्रेडिबल, वेरीफिएबल और इरिवर्सिबल एक्शंस, ठीक है। तो ये तीन चीज़ इन्होंने कहा है कि एक आपको यहाँ पर क्रेडिबल और वेरीफिएबल और इरिवर्सिबल एक्शन लेने की ज़रूरत है टू एंड द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ठीक है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को एंड करने के लिए यहाँ पर आपको क्रेडिबल, वेरीफिएबल और इरिवर्सिबल एक्शन लेने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इनके द्वारा, लेखी जी के द्वारा बताया गया है। ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन। और कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है नहीं। स्टबल बर्निंग को बंद करने के लिए मतलब स्टबल बर्निंग जो होता है, आप सबको पता है, उससे बहुत ही ज़्यादा कार्बन इमिशन होता है, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर इंसेंटिव स्कीम्स निकाला है। आई थिंक ये 50 करोड़ का है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 करोड़ का इंसेंटिव स्कीम्स है, जो कि यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट और एंटरप्रेन्योर के लिए यहाँ पर निकाला गया है। और ये क्या करेंगे, एक पैडी स्ट्रॉ पैलिट्रेशंस ये क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, टोरेफिकेशन प्लांट्स इस्टेब्लिश करेंगे इन द स्टेट्स, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों ये करा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्टबल बर्निंग की वजह से बहुत ही ज़्यादा कार्बन इमिशन देखने को मिलता है। इसकी वजह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये एक प्लांट ये लोग क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। टोरिफिकेशन प्लांट होगा ये, पैडी स्ट्रॉ पैलेटलाइजेशन प्लांट यहाँ पर डेवलप करने की बात की गई है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो स्टबल बर्निंग से जो कार्बन एमिशन निकलता है वो यहाँ पर नहीं निकलेगा, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो यहाँ पर नहीं निकलेगा और ये यहाँ पर नेचर को इतना यहाँ पर हार्म नहीं करेगा। ओके, सो इसकी वजह से यहाँ पर इसको लाया गया है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन। लेट्स सी अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज़। हाँ, इन्फोसिस ने कहा है जो अपने रेवेन्यू फॉरकास्ट है इसको लिफ्ट किया है, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ाया है। और Q2 के जो नेट राइज है वो 11% तक हमें देखने को मिले हैं, टू 6,021 करोड़। ओके, इन्फोसिस आप सबको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है, और इन्होंने अपने जो रेवेन्यू फॉरकास्ट इसको अप्रेस किया है, ठीक है, इसको बढ़ाया है। और ये अब तक अब बोल रहे हैं कि ये जो फाइनेंशियल ईयर 2023 होगा और उसमें जो रेवेन्यू होगा इट वुड ग्रो 15 to 16%। और पहले इन्होंने कहा था कि 14 to 15% होगा, 14 to 16 होगा, लेकिन अब इन्होंने बढ़ाकर 15 to 16 कहा है, ठीक है। फूड प्राइस सीन स्टेइंग स्टिकी, मे कीप इन्फ्लेशन एट अबाउट 7% इन Q3 टू, ठीक है। Q3 में भी बताया जा रहा है कि जो इन्फ्लेशन का जो रेट होगा अबव या तो अबव 7 होगा या तो एट 7 के आसपास होगा, आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फूड प्राइस में आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। और जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पुअर लोग हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा हाई बर्डन इन्फ्लेशन फेस कर रहे हैं आज के डेट में, ठीक है। चाहे वो कुछ भी हो गया हो, वेजिटेबल हो, चाहे आपके सीरियल्स हो गए, ठीक है, कुछ भी हो, इसमें आपको पुअर्स बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मार खाते हुए दिखेंगे। ओके, अगेन अर्बन इंडियाज़ पुअरेस्ट हाउस होल्ड दोज इन द बॉटम 20% इनकम ब्रैकेट्स फेस्ड एज मच एज 8.1 इन्फ्लेशन इन सितंबर, ठीक है। तो जिनकी जो इनकम ब्रैकेट 20% के आसपास है, ठीक है, तो वो बहुत ही ज़्यादा 8.1% इन्फ्लेशन फेस किए हैं इन सितंबर, ठीक है। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है इन दिस आर्टिकल, और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बताया गया है कि आने वाले टाइम में हो सकता है इन्फ्लेशन आपको देखने को मिले, ठीक है। और हो सकता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उसमें रिसेशन देखने को मिले, ठीक है। रिसेशन का मतलब रिसेशन एक ऐसा शब्द है जहाँ इससे हम ये समझते हैं कि एक ऐसा कंट्री जहाँ पर कोई भी आपके जो मशीनरीज है, चाहे वो बिजनेसमैन हो गए, चाहे मशीनरीज हो गए, चाहे कुछ भी है, वो काम नहीं कर रही हो,
ठीक है, वो सही से इम्प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिसेशन में, ठीक है, वो कंट्री क्या चली गई, वो कंट्री चली गई रिसेशन में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है। ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन। यहाँ पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आज बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में आपको न्यूज़पेपर पढ़ा दिया, लेकिन होप यू गॉट क्लैरिटी। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।